ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होता है। ध्यान हमारा स्वभाव है, ध्यान हमारी नियति है, ध्यान होता है। भले बाहर की ओर है, परंतु अवसर मिला है भीतर की ओर प्रवाहित होने का। मेडिटेशन अंतस्धारा है, एकमात्र थर्ड आई से कनेक्शन है। अपनी खोज, अपनी तलाश, अपनी एग्जिस्टेंस को उपलब्ध करने की प्यास है। डायरेक्ट अप्रोच है, डायरेक्ट डीलिंग है, डायरेक्ट वाचिंग है। कोई माध्यम, कोई सपोर्ट, कोई डिपेंडेंस नहीं चाहिए। केवल थोड़ी सी वाइब्रेशंस काफी है भीतर की यात्रा पर उतरने के लिए। अंतस जगमगा उठे, अपने घर में भी कोई दीप जले। अपनी अंधेरे विदा हुए, अपना अंधकार विदा हुए, अस्तित्व जागे। हमरा भीतर भी अनलाइटन हुए। हम भी जीवन जी पाए। अभी तो मृत्यु जी रहे हैं, मृत्यु की इंतजार हो रही है। जाने अनजाने में मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। जीवन हाथ नहीं लग रहा, लग सकता है अगर थोड़ा अपने आप से प्रेम, अपने आप से प्यार, अपने आप से मोहब्बत, एक प्यास, अपने से मुलाकात की। प्रभु मिलन की। थोड़ी प्रायोरिटी, थोड़ी प्राथमिकता, थोड़ी प्यास तेरे जीवन को जगमगा देगी। सुपरमोस्ट स्टेटस तेरे हाथ लगता है। तो अपने आप में जीने लगता है, तो आत्मनिर्भर होता है। सारा विराट तेरे आंगन में उतर आता है, समा जाता है। ये जीवन यात्रा बहुत नसीबों से मिलती है। चूकना नहीं। ये सौभाग्य कहीं माइंड के हाथ ना लग जाए। अपने मास्टर में, अपनी थर्ड आई में, अपने प्यास के आलम में रहना, अपने मास्टर में रहना, लगातार देखते रहना भीतर की गति को। अपनी ओर प्रवेश करना, जागे जागे भीतर की राह में प्रतीक्षारत रहना, देखते रहना। पलके मूंदते ही ये देखना जारी हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है।
ये देखना बहुत चमत्कारी है, बहुत मायरेकुलस है। ये देखना अपने आप को अपने आप से अपने आप की सुध लेना, अपना ख्याल, अपनी फिक्र, अपना ध्यान रखना। मन के हाथों लुटे जा रहे हैं हम। दिन रात माइंड लूट रहा है, दूसरों में ही डुबोए रखता है। स्वयं भी दूसरा है, दूसरों में डुबोए रखता है। हर वक्त पास्ट और फ्यूचर की गलियों में धकेलता है। वर्तमान से, अपने आप से, हमारी सुरती से हमें वंचित करता चला जाता है, हमें दूर करता चला जाता है अपने अस्तित्व से, अपने आप से। स्वयं अनुभव लेना, अपने भीतर का अनुभव जैसा सौंदर्य दुनिया में नहीं, अनुभव जैसी संपदा दुनिया में नहीं। अपना अनुभव स्वयं लेना, लगातार भीतर की ओर सहज सरल साधारण होकर की, बहुत साधारण, बहुत सहज, बहुत रिलैक्स्ड स्टेट में, निर्भर अवस्था में, बहुत सहज, करना ही कुछ नहीं, केवल जागे जागे अपनी ओर। Simply watch. You are a neutral energy. You are a non-doer entity. You simply look. किस दिशा की पक्षी होना है तुझे, ये विजडम पिरोना मेडिटेशन से, अंतस ध्यान की धारा में निरंतर जागे जागे देखते रहना। जो जो हो रहा है उसी को देखते रहना, डायरेक्ट वाचिंग रखना, डायरेक्टली माइंड को ही और माइंड के स्वभाव को देख लेना। माइंड को कहीं लगाना नहीं, मन को कहीं लगाना नहीं, सीधा मन को ही देखने में तो उतर आना। बिकॉज यू आर नॉट ए माइंड। भीतर जो भी हो रहा है, जो भी हालात तेरे सामने उतर रहा, जो जो स्थिति बन रही है, जो जो भी विचार आ रहा जा रहा, सब माइंड का खेल है। सब माइंड ही माइंड है। स्वयं माइंड के अनेकों रूप, अनेकों आयाम, अनेकों दिशाएं, अनेकों तौर तरीके, चारों ओर फैला हुआ मन माया का घेरा तुम अपनी आंख से देख लेना। उन्मुख रहना अपनी ओर। आमीन आमीन। ध्यान की बात करें और बातों से खुशबू आए। ध्यान की बात करो और बातों से खुशबू आई। दर्द फूलों की तरह महके अगर वो आए।
दर्द फूलों की तरह महके अगर वो आए, ध्यान की बात करें बातों से खुशबू आए, ध्यान की बात करें और बातों से खुशबू आए। भीखा अभी 4-5 वर्ष की आयु का है। गांव में कोई भी संत महात्मा आता है, कोई प्रचारक आता है, कोई विद्वान आता है तो उसके दर्शनों के लिए दौड़ पड़ता है, उसकी सत्संग में बैठता है, उसकी संगति में बैठता है। बहुत दीवाना है। 8 वर्ष की आयु हो गया, 8 वर्ष की आयु तक उसने कोई सत्संग, कोई कीर्तन भजन नहीं छोड़ा। जो उसके गांव में कभी कभार कोई आकर के उतारता है प्रभु नाम का संगीत संकीर्तन, कोई किसी ज्ञान ध्यान की बात, कोई भी सत्संग में, किसी भी सत्संग में जो भी उसके गांव में होता है, आयोजित होता है, वो वहाँ पहुँच जाता है। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी उम्र के लोग हैरान होते, हंसते, अरे छोटा सा तू है, तुझे समझ क्या आती है? तुझे क्या समझ आती है संतों के द्वार पर बैठ करके? तुझे उनकी बातें क्या समझ में आती होंगी? उनको समझने के लिए तो बहुत ज्ञान चाहिए, बड़ा ज्ञान चाहिए, शास्त्रों का बहुत ज्ञान चाहिए, सदग्रंथों का, तब कहीं ये बातें समझ में आती हैं। तू कहाँ जाता, कैसे जाता, कैसे बैठता, इतने घंटों लगातार तू उनके पास बैठता है, तेरे समझ में क्या आता है? क्या समझता है? क्या बुद्धिमत्ता है तेरी? तेरी तो बुद्धि अभी थोड़ी सी भी डेवलप नहीं हुई, छोटा सा बालक है, तू क्या करने जाता है? परंतु उन बड़े बड़े वृद्ध पुरुषों को क्या मालूम कि उस प्रभु की भक्ति को, उस प्रभु के प्रेम को अपने भीतर उतारने के लिए कोई बुद्धिमत्ता नहीं चाहिए। वह जन्मों जन्मों की प्यास को अपने में समेटे हुए छोटा सा बालक इतनी लगन में, इतनी प्यास में डूबा हुआ संतों फकीरों के द्वार पर बैठा है, उनके दर्शनों को पी पी करके आनंदित हो रहा है, अपनी प्यास को बढ़ावा देता चला जा रहा है। उन्हें क्या मालूम कि उन तमाम शब्दों को, उनके प्रवचनों को, उनके विचारों को आत्मसात करने के लिए कोई बुद्धिमत्ता नहीं चाहिए। वहाँ तो हार्दिकता चाहिए, सरलता, हार्दिकता, सहजता। एकमात्र हृदय का द्वार जिस प्यास में उतरा हो वो भला क्या नहीं समझेगा, वो भला क्या नहीं जानेगा। जहाँ विवेक उमड़ आया अपने हृदय द्वार पर, वहाँ भला क्या अनभिज्ञ रहेगा वो किसी प्रकार के ज्ञान ध्यान से। हार्दिकता है उस बालक के अंदर, वो हार्दिक रूप में हार्दिकता लेकर के चलता है, उसे बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं है। बुद्धिमान तो समझ ही नहीं पाता, समझता केवल हार्दिक व्यक्ति ही है, क्योंकि ये सब्जेक्ट अनुभव का है, ये सब्जेक्ट केवल अनुभव का है, ये केवल हृदय ही उसको जान सकता है। और हृदय बहुत प्यास से परिपूर्ण है भीखा का। 8 वर्ष का बालक घर से निकल पड़ता है, प्रभु की याद को लेकर के किसी सदगुरु की खोज में, किसी जागे पुरुष की खोज में निकल पड़ता है। और कहानी कहती है कि वो काशी में पहुंचता है, बनारस पहुंचता है, कोई सदगुरु की तलाश में, कोई सदगुरु मिल जाए, कोई जागा पुरुष मिल जाए। वो भोला भाला बालक 8 वर्ष की आयु से लेकर 12 वर्ष की आयु तक 4 वर्ष लगातार वो काशी के द्वारों पर अपना माथा टेकता रहा, अपना मत्था दीवारों से टकराता रहा, अपना माथा हर जगह पर घिसाता रहा, किंतु कोई भी सदगुरु नहीं मिला। कभी होते थे तीर्थों पर सदगुरु, कभी होते थे जागे पुरुष तीर्थों के किनारों पर, तीर्थों के द्वार पर, कभी फूल खिले थे, कभी बगिया सजी थी भीतर के जागे पुरुषों की, आज नहीं रहे। 4 वर्ष लगातार उस भोले भाले बालक को
कोई भी अपने दांव में, कोई भी अपने दांव पेच में फंसा नहीं सका। लोग कहते हैं भोला भाला, ये भोला भाला भगत, भोला भाला। याद रखना, तुम बुद्धुओं को भोला भाला कह सकते हो, किंतु भोले भाले को बुद्धू नहीं कह सकते। भोला भाला और बुद्धू ये दोनों में तुम जरा भी तनिक मात्र भी भेद नहीं डालते। परंतु याद रखना, भोला भाला हार्दिक होता है, भोला भाला विवेकी होता है, वो बुद्धू नहीं होता। अगर तुम किसी बुद्धू को कहे तो भोला भाला है, तो तूने इस शब्द को, महान शब्द को मिसयूज किया है, तूने अपमानित किया है इस भोला भाला शब्द को। सरलता सहजता सरसता की पावन मूर्ति भोला भाला, वो बालक क्या गजब का भोला भाला बालक, जिसके भला मानसी में, जिसकी सरलता सहजता में, जिसके भोलेपन में कोई भी एक्सप्लॉइटर, कोई भी शोषण काम ना कर सका। क्या गजब का भोला भाला बालक है, जिसको कोई भी फंसा नहीं सका। अपने विचार में, अपने प्रभाव में, अपनी किसी प्रकार की करनी में, अपने किसी प्रकार की विद्वता के शिखर में कोई फंसा नहीं सका उस प्यासे दीवाने भोले भाले को। कितना सरलता सहजता विनम्रता की मूर्ति होकर के भी सदगुरु नहीं मिला। आखिर निराश होकर के बालक वापस लौट रहा है। निराशा हताशा का बहुत अंधेरा इकट्ठा करके बालक वापस लौट रहा है। कहाँ जाऊं, इधर नहीं उधर नहीं, ना इधर का ना उधर का, कहीं का मैं नहीं रहा। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा वापस लौट करके, मैं कहाँ जाऊंगा। मेरे हाथ क्या लगा है, 4 वर्ष लगातार ठोकरें खा खा करके, कुछ हाथ तो नहीं लगा। अपनी प्यास की दीवानगी में डूबा हुआ प्रभु के ऊपर सब कुछ छोड़ करके अपने रुदन में गंगा यमुना बहाता हुआ वो 1 कदम 2 कदम बहुत निराशा में उठाता हुआ बालक वापस लौट रहा है कि रास्ते में एक व्यक्ति गीत गाता हुआ मिल गया। अपनी मस्ती में डूबा हुआ कोई व्यक्ति गीत गा रहा था। गीत के पीछे एक गुलाल शब्द आता, जैसे कबीर कहे कबीर ऐसे कहे गुलाल। उसके शब्द के आखिरी लाइन में जब कहा कहे गुलाल, तो ये गुलाल कौन है भाई? गुलाल है मेरा मुर्शिद, गुलाल है मेरा सदगुरु, गुलाल है मेरा मालिक, गुलाल है एक तत्व ज्ञानी दृष्टा, भीतर का जागा पुरुष, मेरा सदगुरु। उसके ये लिखे हुए शब्द है मैं जो गा रहा हूं भाई। प्यारे बच्चे, ये शब्द मेरे सदगुरु के हैं। गुलाल हाँ, गुलाल हाँ, गुलाल हाँ। बस तालमेल बैठ गया। पता नहीं किसके साथ बैठ जाओगे, कब बैठ जाओगे। ये तो जन्मों जन्मों का एक रिश्ता है, जन्मों जन्मों का नाता है, जन्मों जन्मों का एक प्यार का, प्रेम का, उत्सव का बंधन है। एकमात्र ऐसा धागा है जो जन्मों जन्मों तक चलता है। गुलाल का शब्द सुनते ही उसके हृदय में है कुछ गुनगुनाहट होने लगी, कुछ घटनाएं घटने लगी, कुछ हृदय में थोड़ी आशा जगने लगी, थोड़ी प्यास का आलम और भी अधिक बढ़ गया। प्राणों में शंख बजने लगे, नृत्य जगने लगा। खूब प्रसन्न चित्त होकर के कहता है गुलाल हाँ, गुलाल हाँ। आ रहा है होली का गुलाल नहीं, गुलाल। आहा, बुल्ले शाह का शिष्य गुलाल। तालमेल बैठ गया, चित्त जुड़ गया गुलाल शब्द के साथ। तालमेल बैठ जाता है, चित्त जुड़ जाता है गुलाल शब्द के साथ, और वो अपने आप को कृतकृत्य पाता है। बालक 12 वर्ष का बालक निराश हताश होकर के घर वापस लौट रहा था कि प्रभु कृपा बरस गई। प्रभु कृपा ने क्या मोड़ लिया कि भूरकुड़ा पहुंच गए दोनों, और जाते ही जैसे ही देखा गुलाल को, वो 12 वर्ष का बालक नाचने लग गया। कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, कोई किसी प्रकार का वार्तालाप नहीं, कोई पूछ नहीं, कहाँ कैसे किस कैसे क्या करने आया नहीं, ना उसने पूछा ना इसने बताया। जैसे ही सामने बैठे गुलाल के आलम को, उसकी मस्ती को, उसके एकमात्र दमदमाती आकाश को देखा तो नाच उठे। साष्टांग प्रणाम करके नृत्य करना शुरू कर दिया बालक ने। 12 वर्ष के बालक ने यही कहा, मिल गया मिल गया मिल गया।
उधर से गुलाल उठ कर के कहते हैं, भीखा, हाँ आपने कैसे जाना? अरे मैं तो तेरी ही प्रतीक्षा में, तेरी ही इंतजार में बैठा था, तेरी इंतजार बरसों बरसों से कर रहा था। तो कहाँ था? मुर्शिद आप, हाँ मेरी इंतजार, मेरी प्रतीक्षा, हाँ। एकदम अपनी गद्दी से नीचे उतरता है वह गुलाल मुर्शिद सदगुरु बालक को छाती से लगा करके चूमते चूमते थकता नहीं। हार्दिक स्थिति उपलब्ध हुई वहां दोनों के बीच में। उन्होंने अपने दोनों हाथों से दोनों बाजू से बच्चे को लेकर के अपने समीप बिठा लिया, अपनी गोदी में बिठा लिया 12 वर्ष के बालक को। और धन्य धन्य हो गए सदगुरु उसको पाकर के, और वो धन्य धन्य हुआ सदगुरु को पाकर के। वहां बैठे बैठे एक ज्योत जली, एक अलख जगी। दोनों आंत्यांतिक स्थिति में डूब गए। भीखा अपने आप को कृतकृत्य पाता है, चरण छूने में बहुत बहुत संकोच कर रहा। पता नहीं छूने का अधिकार मुझे है या नहीं। उसने स्वयं लिखा है कि ऐ दुनिया वालों, मैं तो चरण धूलि को मस्तक पे लगा करके आकाशवत हो गया, तुम्हें तो चरण साक्षात मिले हैं सदगुरु के, तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। तुम्हें जिन्हें चरण छूने के लिए सीधा डायरेक्ट अधिकार हक मिला है, तुम्हारे जीवन के भीतर सदगुरु क्यों नहीं उतरा? मुझे देखिएगा, मुझ अभागे व्यक्ति को देखिएगा जिसको अधिकार नहीं है चरणों को छूने का। मैंने उस सदगुरु की चरण धूलि को ही माथे पे क्या लगाया कि आकाश में दुंदुभी बज गई, मेरा अनहद नाद गूंज उठा, मेरा आकाश विराट होकर के मुझे चारों पहर पहना गया। मैं 12 वर्ष का बालक, मेरा बुढ़ापा, मेरी जवानी, मेरी तरुणावस्था, सब चारों पहर मेरे में घटित हो गया। मैं पूर्ण हो गया उसकी चरण धूलि को छुआ करके अपने मस्तिष्क से। धूल तेरे चरणों की मुर्शिद, चंदन और आबीर बनी। धूल तेरे चरणों की मुर्शिद, चंदन और आबीर बनी। धूल तेरे चरणों की सदगुरु, चंदन और आबीर बनी। धूल तेरे चरणों की सदगुरु, चंदन और आबीर बनी। मस्तक पर है जब से लगाई, मस्तक पर है जिसने लगाई, उसकी तो तकदीर बनी, उसकी तो तदवीर बनी। धूल तेरे चरणों की सदगुरु, चंदन और आबीर बनी। धूल तेरे चरणों की सदगुरु, चंदन और आबीर बनी। मस्तक पर है जिसने लगाई, माथे पर है जिसने लगाई, उसकी तो तकदीर बनी, उसकी तो तदवीर बनी। धूल तेरे चरणों की सदगुरु, चंदन और आबीर बनी। जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। अरे भीखा, वर्ष के बालक पे 12 वर्ष गया, वो चारों पहर उसके भीतर घटित हुआ। वो आज बुद्ध पुरुष हो गया। वो अपने मुर्शिद के चरणों को छू करके अपने आप को निहाल करता चला जा रहा। उसकी गोदी में बैठ करके मानो बैकुंठ का निवास मिल रहा है। वो धन्य धन्य हुआ।
12 वर्ष का बालक आत्मज्ञानी तत्वज्ञानी तत्व दृष्टा हो गया। सदगुरु की अपरंपार कृपा उसकी करुणा के अंतर्गत होकर के क्या दोनों का मिलन हुआ कि आकाश उतरा, विराट उतरा और झूम झूम करके धन्यवाद देता है। क्या गजब की कृतज्ञता का भाव लेकर के 12 वर्ष का बालक आज बुद्ध पुरुष हुआ। वो खुद कहता है गुरुवर आज चारों पहर भीतर घटित हुआ। अब जवानी बुढ़ापा बाहर की अवस्थाएं आती रहें जाती रहें, मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैं भीतर से बुद्ध पुरुष हुआ। तेरी कृपा तेरी करुणा तेरी अनुकंपा का द्वार बन गया मैं। बहुत सुंदर झूम झूम करके वो अपने गुलाल का ही गीत गाता है। तू मानी या ना मानी दिलदारा असाता तनो रब मनिया। तू मानी या ना मानी दिलदारा असाता तनो रब मनिया। तू मानी या ना मानी दिलदारा असाता तनो रब मनिया। तू मानी या ना मानी दिलदारा असाता तनो रब मनिया। ओ कोई माने या ना माने दिलदारा असाता तनो रब मनिया। कोई माने या ना माने दिलदारा असाता तनो रब मनिया। ओ होर कीड़ा होंदा रब दा दवारा, ओ दस होर कीड़ा रब दा दवारा असाता तनो रब मनिया। असाता तनो रब मनिया। कोई माने या ना माने दिलदारा असाता तनो रब मनिया। वारे भीखा वारे दीवानी भीखा। तू माने या ना माने दिलदारा असाता तनो रब मनिया। ओ कोई माने या ना माने दिलदारा असाता तनो रब मनिया। ओ होर कीड़ा होंदा रब दा दवारा, हो दस होर कीड़ा रब दा दवारा असाता तनो रब मनिया। असाता तनो रब मनिया। हो कोई माने या ना माने दिलदारा असाता तनो रब मनिया।